क्रिप्टो मार्केट पे अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से 90 लोग जो है वो पैसा गंवाते हैं, पैसा लूज करते हैं। बाकी बचे जो 10 लोग होते हैं वही पैसा बनाते हैं और अच्छा खासा एक पैसा जो है वो जनरेट करते हैं क्रिप्टो मार्केट से। और वो वही लोग होते हैं जो एक बेयर मार्केट को सर्वाइव करके निकलते हैं। बेयर मार्केट पे टिक पाते हैं जो लोग, वही जाके अल्टीमेटली पैसा जो है वो बनाते हैं। बेयर मार्केट पे टिक पाना बहुत ही ज्यादा टफ भी है और बहुत ही ज्यादा ईजी भी है। ईजी उन लोगों के लिए है जो जिन लोगों को एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी जो है वो पता है, मार्केट पे कैसे काम करना है वो पता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 7 ऐसा टिप्स, 7 ऐसा फॉर्मूला जिसको अगर यूज करेंगे आप तो आप बेयर मार्केट पे टिक पाएंगे, एक अच्छा खासा बहुत ही बढ़िया अमाउंट जो है वो मार्केट से जनरेट कर पाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो आज हम इन्हीं 7 टिप्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसीलिए कंप्लीट एंड तक देखिएगा। हर एक स्ट्रेटेजी जो है अच्छा से समझिएगा, तभी आप मार्केट से एक अच्छा पैसा जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और ये वीडियो सिर्फ आज के लिए नहीं है, अगर आप 2 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके लिए काम आएगा। ये सभी स्ट्रेटेजी जो है वो सेम रहेगा। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। बेयर मार्केट बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग, बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। हम सबको पता है, बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि बाय डिप एंड सेल हाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं। क्या आपको पता है कि कितना लोग जो है वो ये चीज करते हैं? बहुत सारे लोग तो डिप को पता ही नहीं होता है कि ये डिप है या और भी ज्यादा डिप जाएगा या यहाँ से रिवर्ट हो जाएगा। इन्हीं सब चक्करों में जो है लोग या तो मिस आउट कर देते हैं या तो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मार्केट बाद में और भी नीचे चला जाता है। तो बेयर मार्केट और फन फैक्ट इन्हीं सब में क्या है पता है आपको कि हर एक बेयर मार्केट के बाद एक बुल रन आता ही है। ये सबसे बढ़िया चीज है। तो इसीलिए आपको एक अच्छा स्ट्रेटेजी जो है अपनाना पड़ेगा। तो हमारा जो सबसे पहला स्ट्रेटेजी है, सबसे पहला जो हमारा टिप है वो ये है कि हैव एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। आपके पास एक अलग जो है सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ताकि आप मार्केट को सर्वाइव, मार्केट जब एक बहुत ही ज्यादा डिप में रहे या मार्केट पे ब्लड बर्थ हो रहा हो तब आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप सर्वाइव भी कर रहे हैं तब भी आपको इन्वेस्ट करना तो होता है ना। डिप में जब मार्केट जाएगा तब आपके पास इन्वेस्ट करना होना चाहिए। तो इसीलिए आपके पास एक अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और ये नहीं कि आप मार्केट पे सभी पैसा जो है वो एक ही साथ घुसा दें। अगर आपको अपना जिंदगी जो है वो बर्बाद करना है तो उसका बर्बाद करने का सबसे सिंपल और इजी तरीका ये है कि एक ही साथ सब पैसा जो है वो लाके मार्केट पे घुसा दो। तो इसीलिए हर बार ये बोला जाता है कि मार्केट पे आपको एक अच्छा स्ट्रेटेजी से पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी चीजें कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके साथ आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। या तो बिजनेस कर रहे होंगे या आप कोई भी जॉब कर रहे होंगे, कुछ भी करें, लेकिन एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो क्योंकि मार्केट पे जब भी एक आपके पास कैश का जरूरत हो, जब भी आपके पास पैसे का जरूरत हो या डिप पे बाय करना हो, तब आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम रहे। और मार्केट पे अगर कुछ भी चीजें उलट पलट हो गया, कुछ भी चीजें जो है खराब हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे चला गया, तब भी आपके पास और एक सोर्स होना चाहिए ताकि आपका जो सर्वाइवल है वो स्मूथली चलता रहे। और जो दूसरा टिप है वो ये है कि नॉलेज इज पावर। देखिए क्रिप्टो मार्केट पे आजकल क्या हो रहा है, कोई भी बंदा आके क्रिप्टो मार्केट पे घुस रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है, सुन रहा है कि शिबा इनू ने हजारों करोड़ों रुपए रिटर्न दिया है तो हम भी जाके घुसते हैं, जाके 5,000 10,000 50,000 रुपए लगा देते हैं और मार्केट जैसा अभी चल रहा है बेयर मार्केट वैसे आके वहीं पे खत्म। तो आपको कभी भी ऐसे बिना नॉलेज लेके मार्केट पे नहीं आना है। मार्केट पे जब भी आएंगे तो हर एक कॉइन्स का, हर एक प्रोजेक्ट्स का आपको बैकग्राउंड के बारे में एनालिसिस करना है। फंडामेंटल एनालिसिस तो करना ही करना है, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस के साथ जाइए, और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो मार्केट पे हमेशा एक नॉलेज के साथ आना, तभी आप मार्केट से एक अच्छा पैसा जो है वो निकाल पाएंगे। कभी भी फेक या शिट कॉइन्स का आप चक्कर में नहीं पड़ेंगे अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगा। अगर आप अपना रिसर्च जो है वो खुद वाइजली करेंगे तो आपको मार्केट हमेशा रिटर्न ही देगा, अच्छा खासा एक रिटर्न देगा। तो इसीलिए नॉलेज के साथ ही मार्केट पे एंटर करना। अब जो हमारा नंबर 3 टिप है वो ये है कैश इज किंग। हमेशा मार्केट पे कैश आपके पास होना चाहिए। आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ कैश जो है आपके पास पड़े रहना चाहिए अगर आप क्रिप्टो मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आपने देखा अभी आज अगर मार्केट डिप में जा रहा है तो आप तभी आप बाय कर पाएंगे अगर आपके पास कैश होगा। अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप उस डिप का फायदा नहीं उठा पाएंगे। कैश का ये मतलब नहीं कि आप एक ही साथ सभी पैसा इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि कैश आपके पास होने का ये मतलब है कि आप जब भी मार्केट और डिप जाएगा तो आप वहां पे एक DCA कर पाएंगे, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करके लगा पाएंगे। अब जो हमारा नंबर 4 टिप है वो ये है रिस्क मैनेजमेंट।
क्या आप मार्केट पे कभी भी ऐसा सोचते हैं कि बॉटम यही होगा? आप इसी बॉटम को कन्विंस हो जाता है यही बॉटम देख के, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो मार्केट पे बहुत ही बड़ा नुकसान जो है आपको झेलना पड़ सकता है। एक्सपेक्ट प्राइस टू गो लोअर देन यू एक्सपेक्टेड। मार्केट पे हमेशा ये सोचना कि आप जो सोच रहे हो उससे भी ज्यादा नीचे जो है मार्केट जा सकता है। इसीलिए आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का टूल जो है, रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा करके रखना है। एक रिस्क मैनेजमेंट तभी कोई बंदा कर सकता है जब ये सोच सकता है कि मार्केट जो है इससे नीचे और भी जा सकता है, तभी ये एक सोच के एक जो अमाउंट है वो मार्केट पे लगा पाएगा। और सबसे बड़ा गलती जो है लोग करते हैं कि मार्केट पे सभी पैसा एक ही साथ लगा देते हैं कि भाई यही तो सबसे ज्यादा बॉटम है, इससे और नीचे नहीं जाएगा, तो यही सभी पैसा जो है लगा देता हूं, तो अगर यही से उठेगा तो हमारा सभी जो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन के निकलेगा, बहुत बड़ा एक प्रॉफिट हो जाएगा। हमेशा कभी भी ये गलती जो है वो मत करना, क्योंकि ये गलती करके बहुत बड़े बड़े लोग जो है मार्केट से आउट हो गए। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको एक जगह पे ये एक ही जगह को बॉटम नहीं समझना है, बॉटम और भी नीचे जाएगा, और एक ही साथ सब पैसा जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना है। और कभी भी अगर आपने एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दिया या आपका एक सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक कर दिया, तो आप इमीडिएटली उस पोजीशन से एग्जिट कर देना, क्योंकि अगर आप मार्केट पे सोचते रह जाएंगे तो मार्केट जो है आपको ले डूबेगा। इसीलिए कभी भी आपका रॉन्ग ट्रेड हो जाता है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसी जगह पे आपको एग्जिट कर देना है। और जो हमारा नंबर 5 का टिप है वो ये है, डोंट ट्राई टू बाय द बॉटम। मार्केट में जब भी एक छोटा मोटा रिलीफ रैली आता है, मतलब नीचे जा रहा है, बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया, वहां से थोड़ा ऊपर जाता है, तो लोग फेयर ऑफ मिसिंग आउट का इमोशन में आके उसी पे बाय करना शुरू कर देते हैं। फेयर ऑफ फोमो क्या है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मार्केट पे आपको लग रहा है कि यही बॉटम है भाई और इससे नीचे नहीं जाएगा, यही से ऊपर चला जाएगा। एक छोटा सा रिलीफ रैली देख के आपको ये लगता है। कभी भी रिलीफ रैली का ऊपर आप भरोसा नहीं करना है। आपको मार्केट पे एक अच्छा खासा सिग्नल, एक स्ट्रेंथ सिग्नल जो है उसको जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक रिलीफ रैली जो है मार्केट पे बहुत बार आता है, आपको उस रिलीफ रैली का चक्कर में मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं करना है। मार्केट को अच्छा से समझना है, एक स्ट्रॉन्ग आपको सिग्नल का जरूरत है, तभी वो देख के आप मार्केट पे इन्वेस्ट करना। कभी भी फेयर ऑफ मिसिंग आउट का इमोशंस पे मत आके बाई करने लग जाना। बेयर मार्केट जो है वो एक ही दिन में खत्म नहीं होता। बेयर मार्केट जो खत्म होने में कभी कभी महीनों लगता है, कभी कभी तो सालों लग जाता है। इसीलिए कभी भी फोमो में आके मार्केट पे इन्वेस्ट करने मत लग जाना, मार्केट पे बाई करने मत लग जाना। यही बॉटम है समझ के बाई करने मत लग जाना, क्योंकि बेयर मार्केट जो है वो रातों रात कभी भी चेंज नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। मार्केट को एक अगर बेयर मार्केट जो है उसको चेंज होने में, उसको बुल मार्केट में कन्वर्ट होने में महीनों लग सकता है या तो सालों लग सकता है, तो उस चीज का आप ध्यान रखिए। और जो नंबर 6 का टिप है, स्टे अवे फ्रॉम शिट कॉइंस। मार्केट पे आपको हजारों शिट कॉइन जो है वो देखने को मिल जाएगा, हजारों क्या लाखों शिट कॉइंस जो है वो करंटली आज का दिन जो है आ रहे हैं। तो शिट कॉइंस पे कभी भी इन्वेस्ट करने मत लग जाना, क्योंकि शिट कॉइंस जो है वो आपका सारा पैसा जो है वो लेकर डूब सकेंगे। हमेशा अवॉइड करना उन कॉइंस से दूर रहने का जिनका कोई फंडामेंटल नहीं है या जिनका अच्छा खासा कोई यूज केसेस नहीं है। और देखिए कभी भी मार्केट पे ऐसा मीम कॉइंस भी आते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा हाइप रहता है। अगर आपको गैम्बलिंग करना है, तो अगर आपको मीम टाइप का कॉइन में एंटर करना है या गैम्बल करना है ऐसा, तो आप तभी कीजिएगा जब मार्केट बुल रन पे चले। मार्केट अगर बेयर मार्केट पे अगर आप ऐसा कॉइन्स पे लगाएंगे तो इतना तेजी से वो पैसा जो है नीचे आएगा, 80-90% आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको शीट कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो हमेशा बुल मार्केट देख के आप करना। बेयर मार्केट या न्यूट्रल मार्केट पे कभी भी उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करने मत लग जाना, क्योंकि ये कॉइन जो है सबसे तेजी से नीचे आते हैं और सबसे तेजी से ऊपर जाते हैं। मार्केट एक जब बुल रन में होता है तब ये कॉइन जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन जब आपको 1000x या 1500x का रिटर्न मिल जाए तो तभी आप मार्केट से एग्जिट कर लीजिएगा उन कॉइन से, शिट टाइप का कॉइन से। कभी भी शिट टाइप कॉइन का पीछे या अपना टाइम जो है उनमें इन्वेस्ट करने मत लग जाना, उनमें अपना रिसर्च और एनालिसिस करने मत लग जाना, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता है। बुल रन में बाई कीजिए और बुल रन में ही सेल ऑफ करके उनसे निकल जाइए। उनको कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी मत सोचना। शिट कॉइन्स जो है उन्होंने काफी सारे लोगों को बर्बाद करके रखा है, लेकिन काफी सारे लोगों को करोड़पति भी बनाया है। इसलिए उन कॉइन्स पे आप उतना वही पैसा लगाइएगा जब आप आंख बंद करके समझ सकते हैं कि हाँ मेरा ये पैसा जो है वो डूब गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्की ये कॉइन्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्की। इसीलिए बुल रन में ही अगर आपको गैम्बल करना भी है, अगर आपको सट्टा लगाना भी है, तब आप बुल मार्केट पे लगाइएगा। अब जो हमारा 7th नंबर का टिप है वो ये है, बिल्ड कन्विक्शन।
मार्केट पे हमेशा आपको एक कन्विक्शन बना के रखना है, चाहे कितना भी ब्लड बात आ जाए। अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है या रिसर्च करके आपने एनालिसिस किया है, तो आपका उस रिसर्च, आपका उस एनालिसिस पे आपको भरोसा होना चाहिए, चाहे कितना भी मार्केट पे ब्लड बात हो जाए, कितना भी मार्केट पे 80-90% आपका पोर्टफोलियो गिर जाए। आपने जो रिसर्च किया है, अगर आप वो कॉइन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है तो उस पर आप बिलीव रखिएगा, वो कॉइन आने वाले टाइम में आपको रिटर्न दे सकता है। ये बहुत ही रेयर केसेस होता है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन जो है वो तहस नहस हो जाता है, ये बहुत ही रेयर होता है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन में लगाएंगे तो डेफिनेटली एक कॉइन पे तो नहीं लगाएंगे ना, 4-5 कॉइन मिला के लगाएंगे या 8-10 कॉइन मिला के लगाएंगे। तो अगर एक कॉइन गलत हो भी गया तो बाकी जितना भी कॉइन्स होंगे वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देंगे। इसीलिए मार्केट पे एक कन्विक्शन बना के रखना, एक भरोसा, एक बिलीव, एक टारगेट बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरत है अगर आप मार्केट से एक पैसा निकालना चाहते हैं। तो मार्केट पे हमेशा एक बायर और एक सेलर होता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हमेशा होता है। मार्केट जो है वो कभी भी जीरो में नहीं जाएगा, इसीलिए आप फोमो में या फंड पे कभी भी मत आना। कभी भी फोमो में या फंड में आके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसी को एग्जिट करने मत लग जाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप या तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ सकते हैं या आपका जितना भी पैसा है वो कंप्लीटली लूज कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट पे है, आप कभी भी फेयर और फोमो में मत आना, अपना एनालिसिस पे भरोसा करना, अपना कन्विक्शन पे हमेशा डटे रहना। फोमो और फंड जो है वो मार्केट पे काफी सारा नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए फोमो में या फंड पे आके कंप्लीटली रश करके अपना एक जजमेंट में मत आ जाना। सब कुछ सोच समझ के करना, मार्केट पे जो आपने रिसर्च और अपने एनालिसिस किया उन्हीं पे भरोसा करना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सातों पॉइंट जो है वो समझ में आ गया। सातों पॉइंट्स अगर आप समझेंगे, सातों पॉइंट्स को अगर आप इनमें अमल करेंगे तो आप जो है बेयर मार्केट को एक अच्छा से सर्वाइव कर पाएंगे। और मार्केट पे जैसे कि मैंने बताया है, उन्हीं लोग जो है मार्केट से अच्छा खासा पैसा निकालते हैं जो इस बेयर मार्केट को सर्वाइव कर पाते हैं, जो इस बेयर मार्केट पे अपना जो है इन्वेस्टमेंट है उसको एक समेट के रख पाते हैं। तो मार्केट पे फोमो, फंड, ये सभी चीजों से बच के रहना, शीट कॉइन से बच के रहना अगर आप बेयर मार्केट पे या न्यूट्रल मार्केट पे है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा पॉइंट जो है वो समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी चीजें आपको बोलना है, या हाई लिख के भी नीचे कमेंट छोड़ दीजिए यार, क्योंकि मेरा ये वीडियो जो है और भी यूट्यूब एल्गोरिथम जो है और भी लोगों के पास पुश करेगा और भी लोगों के पास लेके जाएगा। कोई भी कमेंट आप कर देना। तो चलिए इसके साथ करते हैं अभी का ये वीडियो खत्म। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।